प्रिय प्रिय मित्रों, दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वचन में लिखा कि दानियल अपने रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। मेरे प्रिय मित्रों, दानियल का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। यद्यपि दानियल एक उच्च स्तर में रहने वाला एक अधिपति था। 120 लोगों के साथ वे ऊंचे स्तर पर बैठने वाला, ऊंचे स्थान पर कार्य करने वाला एक अधिपति था। लेकिन इतने व्यस्त होने के बावजूद भी, इतने बिजी होने के बावजूद भी वे अपने परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और धन्यवाद करता था। मेरे प्रिय मित्रों, और बाइबल यूँ बतलाती है कि उस समय कुछ लोग आकर के राजा के सामने में एक प्रस्ताव को रखा और कहा, हे राजा, एक ऐसा कानून को बनाइए इस दिन तक यदि कोई आपको छोड़ करके वे अपनी स्वर की आराधना करेगा, देवता की उपासना करेगा, तो सिंह के मांद में डाला जाएगा। और लिखा हुआ है कि उस प्रकार का आज्ञा पत्र निकला और राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यदि कोई व्यक्ति 30 दिन तक राजा के अलावा यदि वो अपने ईश्वर का, अपने देवता का उपासना आराधना करेगा और यदि वो पकड़ा जाएगा तो वो सिंह के मांद में डाला जाएगा। और वचन कहता है दानियल उसका 6 का 10 पद पर, दानियल को मालूम चल गया यदि मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा और यदि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं सिंह के मांद में डाला जाऊंगा। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है कि दानियल को यह बात मालूम होने के बावजूद भी कि राजा ने ऐसा नियम को निकाला है और ऐसा आज्ञा पत्र निकला है कि यदि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा और यदि मैं पकड़ा जाता हूं तो मैं सिंह के मांद में डाला जाऊंगा। लेकिन वचन कहता है कि दानियल इस चीज को जानने के बावजूद भी वो अपने रीति के अनुसार जैसे वे दिन में अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वो तब भी करता रहा। मेरे प्रिय मित्रों, आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, क्या आज आपका जो हमारा जो प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन पर समस्या नहीं आएगा ऐसा बात नहीं है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन पर समस्या ना आए ऐसा बात नहीं है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में भी समस्या आता है। दानियल के साथ भी यही हुआ। जब वो प्रार्थना कर रहा था, लोग ने आकर के उनको पकड़ा, उनको पाया प्रार्थना करते हुए और उनको राजा के सम्मुख ले गया और कहा, हे राजा, आपने ये आज्ञा को निकाला है कि यदि वो अपने परमेश्वर की आराधना करेगा आपको छोड़ करके तो इस आज्ञा पत्र के अनुसार वो सिंह के मांद में डाला जाएगा। दानियल नाम का ये यहूदी, उसने आपकी कोई चिंता नहीं किया, आपकी आज्ञा का कोई चिंता नहीं किया, इसलिए उसको सिंह के मांद में डाला जाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि दानियल को सिंह के मांद में डाला गया। आपको मालूम, दानियल को सिंह के मांद में डाला गया, लेकिन सिंहों ने उसका कुछ नहीं कर पाया। लिखा हुआ है कि सिंहों ने दानियल का कुछ भी नहीं कर पाया। और दूसरे दिन जब राजा आता है और आवाज लगाता है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, तू जीवित है? अंदर से आवाज आता है, हाँ राजा मैं जीवित हूँ, हाँ राजा मैं जीवित हूँ। और जब वहाँ से दानियल को निकाला गया, लिखा हुआ है कि दानियल के शरीर पर, उसके बदन पर एक भी कुछ हानि का कुछ चिन्ह नहीं पाया गया, कुछ नहीं पाया गया। प्रिय मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है, प्रार्थना का जीवन को जीता है, उसके जीवन पर समस्या नहीं आएगा ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, समस्या आने के बावजूद भी, मुश्किल मुसीबतें समस्या आएंगे, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने को टेकता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने को टेकता है, वो हर परिस्थिति पर और हर समस्या पर वो खड़ा होकर के विजय को पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने को टेकता है वो हर मुसीबतों से बाहर आएगा, हर समस्या से बाहर आएगा, समस्या से बाहर आएगा और उस पर कोई प्रकार का हानि, कोई प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। हालेलुया। यही तो दानियल के साथ हुआ। सिंहों के मांद में डाला गया, परंतु सिंहों ने उसका कुछ नहीं कर पाया। आज आपके मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आज अपना जीवन को प्रार्थना का जीवन जीने के लिए समर्पित कीजिएगा, यदि आज अपना जीवन प्रार्थना के लिए अपने को समर्पित कीजिएगा, मुश्किलें आएंगे, मुसीबतें आएंगे, समस्या आएंगे, तकलीफें आएंगे, जैसे भी सिचुएशन, जैसे भी परिस्थिति आए, लेकिन आप विजय को पाएंगे। आप हर परिस्थिति पर खड़े रहेंगे और हर समस्या से बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आइए इसी समय अपने को समर्पित करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे वो प्रार्थना का आत्मा दीजिए, प्रार्थना का अनॉइंटिंग दीजिए, प्रार्थना का अभिषेक दीजिए, मुझे प्रार्थना करने वाला अभिषेक दीजिए। हाँ मेरे प्रेम, तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही विजय को पाएगा। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यदि हम प्रार्थना का व्यक्ति बनेंगे, हम भी विजय को प्राप्त करेंगे। यस, प्रभु इस वचन से आपको उत्साहित करे, आशीष करे। प्रार्थना का आत्मा आपके पर उतरे यीशु के नाम से। आमीन।